Today's topic is difference between element, compound and mixture in a tabular form. जो पिछले दो लेक्चर्स थे उसमें एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर की डिटेल्स समझाई गई थी, उसको यूट्यूब पे देख लें। उसके बाद उनको इकट्ठा कर दिया ताकि अगर डिफरेंस पूछा जाए एलिमेंट कंपाउंड का, एलिमेंट मिक्सचर का, कंपाउंड मिक्सचर का, कोई भी सवाल हो या इकट्ठा सवाल हो तो उसका जवाब आप दे सकें। और चीज़ें जब टेबल की फॉर्म में आ जाती हैं तो जो कन्फ्यूजन है वो भी ख़त्म हो जाता है और चीज़ को याद करना जो है आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनकी देखेंगे डेफिनेशन। व्हाट इज़ एन एलिमेंट? एलिमेंट जो है किसी ऐसी सब्सटेंस है जिसमें सारे एटम जो हैं वो एक टाइप के हों, यानी उनका एटॉमिक नंबर सेम हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है, ये देखें आयरन। ये आयरन है, इसमें जितने एटम्स हैं सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 26 है, यानी 26 प्रोटॉन है और 26 इलेक्ट्रॉन है, सारे बिल्कुल सिमिलर हैं। दूसरी ऑक्सीजन तो वैसे नजर आ रही है आपको। और ये कॉपर है, ये स्पून कॉपर की है, आज से 55 साल पुरानी ये स्पून है और उस वक्त कॉपर की होती थी, हमने एंटीक के तौर पे रखी। ये भी कॉपर है, ठीक है। अब कॉपर के अंदर सारे एटम जो हैं वो सेम है और उनका एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। अब ये बैकलाइट, सॉरी कोयला समझ लें, वैसे इसकी फॉर्म जो है बैकलाइट है, कोयले की किस्म है, मेरे मुंह से निकल गया। कोयले की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसमें एक किस्म बैकलाइट है। अब इसमें सारे कार्बन है, सबका एटॉमिक नंबर कितना है? 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर है, ठीक है, और सारे एटम एक जैसे हैं, सबका एटॉमिक नंबर क्या है? 16 है। व्हाट इज कंपाउंड? जब दो एलिमेंट, ये जो हमने आपको एलिमेंट बताए हैं जो कि 118 हैं, जब वो दो एलिमेंट आपस में मिलेंगे तो कंपाउंड बन जाएगा। مثلا H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन मिल रही, NaCl में सोडियम और क्लोरीन मिल रही। NaCl देखना है, आपने देखा हुआ है, सिर्फ देखने का मकसद ये होता है कि वो चीज़ देखी हुई याद रह जाती है। अभी ये NaCl है, ये NaCl की डली है, सॉलिड फॉर्म में, ये ग्राउंडेड फॉर्म में है। ये NaCl का मोनोमेट बना हुआ है, ठीक है। फिर बैकलाइट, क्योंकि बहुत ज़्यादा घरों में इस्तेमाल होता है बिजली में, ये भी एक मॉलिक्यूल है, एक पहला प्लास्टिक है। ये भी अब रेयर हो गए हैं आजकल, बैकलाइट बहुत कम इस्तेमाल हो। तो जब दो एलिमेंट्स आपस में या उससे ज़्यादा केमिकली कंबाइन करेंगे तो वो बन जाएगी मिक्सर, वो बन जाएगा कंपाउंड। जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस, यानी दो एलिमेंट, दो कंपाउंड या एलिमेंट कंपाउंड, ये आपस में मिलेंगे तो वो बन जाती है मिक्सर। उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड नहीं होता। जब दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस ऐसे मिलें कि उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड ना हो तो वो मिक्सर है। जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलें और उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड हो तो वो उस सूरत में वो कंपाउंड है। मिक्सचर में फॉर एग्जांपल क्या दिए है? NaCl और वाटर, नमक को पानी में डाल दें, ये आपकी मिक्सर बन गई। सॉइल इज ए मिक्सर, इसमें बहुत सारे कंपाउंड्स, यानी ज़मीन जिस पे आप चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं आप? मिक्सर के ऊपर चल रहे हैं। रॉक, ये देखें, रॉक, स्टोन, सार, जितनी पहाड़ हैं, सारे के सारे पहाड़, कोहमालिया, क्राकरम रेंज, हिमालय रेंज, साल्ट रेंज, सुलेमान रेंज, ऑल आर मिक्सर। फिर गिलास, शीशा, जो बहुत घरों में इस्तेमाल हो रहा है, टेस्ट ट्यूब हो या वॉच गिलास हो, हाँ, गिलास जो है ये भी मिक्सर है। व्हाट इज मिक्सर से क्या मुराद है? क्या बताया था मैंने? दो चीज़ें जो आपस में केमिकली बॉन्डेड ना हो।
ये अल्कली मैटर और अल्कलाइन अर्थ मेटल का मिक्सचर है। मिल्क जो रोज आप पीते हैं, ठीक है, मिल्क, अरे ये भी क्या है, मिक्सचर है। दिखाने का मकसद ये होता है कि देखी हुई चीज याद रह जाती है और पढ़ी हुई चीज इतनी देर याद नहीं रहती। अब आगे इनकी नेचर, तीसरा डिफरेंस, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है, कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस है, और मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस। कंपोजिशन, एलिमेंट की डेफिनेट कंपोजिशन होती है, कंपाउंड की डेफिनेट होती है, और इनकी इनडेफिनेट होती है कंपोजिशन ऑलमोस्ट। इसमें आपने ऑलमोस्ट क्यों कहा? ऑलमोस्ट इसलिए कि जो होमोजीनियस मिक्सर की दो किस्में हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस जो होती है उसमें उसकी कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म होती है, लेकिन हेट्रोजीनियस में नहीं होती। तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज जाहिर है कंपोजिशन सेम होगी तो प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, वो डेफिनेट होगी तो वही भी डेफिनेट होगी। कंपाउंड की भी चूंकि कंपोजिशन डेफिनेट है इसलिए प्रॉपर्टीज भी उसकी डेफिनेट है, और मिक्सर जो है इनकी इनडेफिनेट है ऑलमोस्ट, ठीक है। ऑलमोस्ट फिर वही कुछ होमोजीनियस मिक्सर जो हैं उनकी जो चूँकि इनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है इसलिए उसकी थोड़ी सी वो जो है वो उनमें यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज शो कर देते हैं। अब इनके नंबर्स अगर हम देखें तो टोटल एलिमेंट्स की तादाद 118 है, 118। 92 जो हैं नेचुरल हैं, बाकी आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड हैं। यूरेनियम तक नेचुरल है, उसके बाद मैन मेड है। उन सारे जो यूरेनियम के बाद वाले हैं उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं। अब ये कंपाउंड जो है काउंटलेस, मिलियंस में, मिक्सचर काउंटलेस, मिलियंस में, कोई हिसाब ही नहीं है इनका, ठीक। अब आगे इनकी रिप्रेजेंटेशन कि कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो हमने देखा आयरन को, आयरन लिखा है तो सिंबल लिखा है, गोल्ड लिखा है तो उसका सिंबल लिखा है, ऑक्सीजन लिखा है तो उसका सिंबल, कॉपर का सिंबल। तो इनको एलिमेंट्स को सिंबल से जाहिर किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन का मतलब जाहिर करना। मॉलिक्यूल को जो है कंपाउंड को जो है वो फार्मूला से, ये देखें H2O मॉलिक्यूलर फार्मूला है, CO2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है, NaCl फार्मूला यूनिट है, बैकलाइट का फार्मूला भी है लेकिन लंबा चौड़ा है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और बड़ा मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है। मैक्रो मॉलिक्यूल पिछली वीडियोस में मैं पढ़ा चुका हूँ। जबकि आप मिक्सचर की जो है अगर दो एलिमेंट से बनी है तो फिर इसको आप सिंपल फार्मूले ऐसे करके लिखते हैं। अगर कॉपर और जिंक है, ब्रास जो है उसमें कॉपर और जिंक होता है तो कॉपर प्लस जिंक लिख देते हैं, ठीक है। अब नमक को पानी में डाला NaCl को तो आपने इसका लिखेंगे NaCl प्लस वाटर, यानी इसका अपना कोई उन्हीं को सिंबल्स को या फार्मूला को आपने इकट्ठा लिख के उसको जाहिर कर देना। 8वां पॉइंट है कि हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट है इसको फिजिकल प्रोसेस से जो मेथड है सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसी तरह कंपाउंड को फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो मिक्सचर है इसको सेपरेट किया जा सकता। फॉर एग्जांपल मतलब फिजिकल प्रोसेस बड़े सादा से हैं, फिल्ट्रेशन भी फिजिकल प्रोसेस है, हाथ से भी आप किसी चीज़ को अलग अलग कर सकते हैं। सिंपल हीटिंग थोड़े से लेवल पे करके जो है उसे, मतलब आयरन को आप हीट करेंगे तो क्या होगा, आयरन मेल्ट हो जाएगा, लेकिन उसके जो पार्टिकल है, बुनियाद बनाने वाला जो पार्टिकल है, एटम तो एटम ही रहेंगे, उनमें तो कोई उसकी कंपोजिशन उसमें फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। बर्फ़ है, H2O सॉलिड बर्फ़ है, इसको हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, H2O लिक्विड में। तो जो इसका बेसिक जो यूनिट है उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। NaCl और वाटर है, इसको हीट करेंगे तो व्हाट विल हैपन, NaCl जो है वो नीचे रह जाएगा और जो पानी है वो स्टीम बन के उड़ जाएगा। अब ये देखें ये सेपरेट हो गया, इसी मिक्सर को आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी बड़े तरीके हैं, बड़े इजीली सेपरेट हो सकता है, फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट हो सकता है, और बहुत सारे तरीके हैं। यानी ये फिजिकली सेपरेट हो सकते हैं, ये दोनों नहीं हो सकते। 9वां पॉइंट है मेजर क्लासिफिकेशन। एलिमेंट को हमने जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो इनकी तकसीम है, मेजर का मतलब बड़ी, इनको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया, मेटल और नॉन मेटल।
22 के करीब तकरीबन नॉन मेटल हैं और बाकी सारी मेटल्स। और कंपाउंड्स को हम दो जो मेजर हिस्सों में जो उनकी टाइप्स कह लें, क्लासिफिकेशन कह लें, तो ऑर्गेनिक हैं और इनऑर्गेनिक। जबकि मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो मिक्सचर है, पिछले लेक्चर्स में मैं बता चुका हूँ, जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म होती है। हेट्रोजीनियस वो मिक्सचर हैं जिनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होती। ठीक है, 10वां पॉइंट बाद में देखते हैं, पहले ये डायग्राम्स देख लें। ये डायग्राम है एलिमेंट की। सारे एलिमेंट इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो इसको एटम्स हैं, सारे एटम जो हैं वो एक जैसे, ऑल एटम आर अलाइक, दे हैव गॉट सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, वन टाइप के एटम। कंपाउंड में आप देखें तो ये वन टाइप के नहीं है, ये दो टाइप के हैं, और आपस इनके दरमियान क्या है, केमिकल बॉन्ड है। इनके दरमियान क्या बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड। इनके दरमियान क्या बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड। ऐसे कुछ के शो करके समझा भी देते हैं। इनके दरमियान क्या बना हुआ है, केमिकल बॉन्ड। और मिक्सचर में इनके दरमियान बॉन्ड कोई नहीं है। ये इसकी देखें पैटर्न जो है, इसकी कंपोजिशन एक जैसी है, तो ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें इधर देखें तो रेड ज़्यादा है, इधर ब्लू ज़्यादा है, इधर ग्रीन ज़्यादा है। इनकी कंपोजिशन जगह बदल दें, किधर कहीं कुछ है, कहीं कुछ है और किसी जगह और है, तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आ जाए। तो 10वां पॉइंट पढ़ने से पहले मैंने कहा था डायग्राम देखते हैं। 10वां पॉइंट है कलर। एलिमेंट्स का एक ही कलर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम अगर देख लेते हैं कि एलिमेंट का एक कलर कैसे है। अब अगर ये छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, ये येलो ही होगा, सल्फर प्योर वगैरह। ठीक है, कार्बन कोयला आपने देखा हमेशा काला ही होता है। ठीक है, आयरन किसी भी घर में चले जाएं उसका यही कलर होगा। ठीक है, इसी तरह ये कॉपर है, किसी जगह आप चले जाएं तो कॉपर यही गोल्डन ब्राउनिश कलर उसका, ब्राउनिश गोल्डन कलर। जबकि अब देखें कंपाउंड ऑफ उनका भी एक कलर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपाउंड इधर पड़े हुए हैं, जैसे NaCl, ये देखें NaCl, इसका देख लें कलर ग्राउंडेड है। अच्छा, ये लंप की सूरत में है, डली की सूरत में है, वही कलर है। ये इसका उन्होंने क्यूड़ा वालों ने बनाया हुआ, इसका भी वही कलर है। तो कंपाउंड बीच में, कंपाउंड जो होते हैं ये एक कलर के होते हैं। इसी तरह बैकलाइट जिस भी चले जाओ, शुरू में ये इसका ये ब्लैक कलर ही होता है याद। अब आ जाते हैं मिक्सर की तरफ। इनके वेरिएबल कलर्स होते हैं। मसलन स्टोन आप देख लें, रॉक एग्जांपल, कुछ रॉक्स हैं वो ग्रीन सी हैं, कुछ रॉक्स जो हैं वो ब्राउन सी हैं, कुछ ब्लैक सी हैं। ठीक है, कुछ बड़े उसका रोजी कलर की हैं, कलर का के करीब, कुछ ब्राउन कलर की रॉक्स हैं। तो यानी रॉक इसका इनका कलर जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखना चाहें तो ये हमने खुद एक्सपेरिमेंट किया है। ये होमोजीनियस मिक्सर का एक्सपेरिमेंट किया है। पानी लिया है और इसमें शरबत डाला है, यानी मिक्सचर बन गया। लेफ्ट हैंड इसमें जो मैं ऊपर नीचे कर रहा हूं, इसमें 1 चम्मच शरबत की डाली है, इसमें 2 चम्मच शरबत की डाली हैं, दोनों मिक्सर। ठीक है, क्योंकि कंपोजिशन बदल गई इसलिए उनका कलर जो है वो कलर का बदल गया। ठीक है, एक पिंकिश सा हो गया, एक जरा रेड। तो इसलिए इनका कलर जो होता है ये वेरिएबल। ये होमोजीनियस मिक्सर थी, ये हेट्रोजीनियस मिक्सर थी। इसके अंदर 2 ग्रीन चाक हैं और 1 ब्लू चाक है। इसमें 2 ब्लू चाक हैं और 1 ग्रीन चाक। तो जब उनकी रेशो बदल गई तो इनका कलर देखें दोनों का डिफरेंट हो गया। दोनों का कलर क्या हो गया, डिफरेंट। तो इनका कलर चूंकि इनकी कोई फिक्स रेशो नहीं बीच में होती, तो फिक्स रेशो नहीं होती, इसलिए तो कहा है कि इनकी इनडेफिनेट प्रॉपर्टीज होती है। इनकी प्रॉपर्टीज इनडेफिनेट होती है, कहीं कहीं जाके डेफिनेट होती है, लेकिन ओवरऑल आप इसको ये समझें कि इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं ये इनडेफिनेट। थैंक यू वेरी मच।